परिवर्तन, वे परिवर्तन जो अपने आप होने की प्रवृत्ति होती है, या वे परिवर्तन जो अपने आप होने की प्रवृत्ति रखते हैं। स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग कराने से जल बनता है। यानी कि यह एक प्रक्रिया है, यानी H2O प्लस O2 यानी H2O, ठीक है। यह एक स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है, एक बार प्रारंभ होने पर होती रहती है, ठीक है। अब देखें एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी निकाय में अव्यवस्था या अनियमितता की मात्रा की माप है। यह निकाय का एक अवस्था फलन है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। यानी यदि कोई निकाय प्रारंभिक अवस्था ए से अंतिम अवस्था बी में परिवर्तित होता है तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस बराबर एस अंतिम माइनस एस प्रारंभिक, ठीक है। डेल्टा एस का ऋणात्मक मान यह प्रदर्शित करता है कि निकाय की एंट्रोपी का मान घट गया है। यानी यहाँ माइनस यानी कि यह जो मान आएगा वो ऋणात्मक आए तो एंट्रोपी घटती है और धनात्मक आए तो बढ़ती है, ठीक है। तो किसी पदार्थ की एंट्रोपी ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठोसों की एंट्रोपी द्रवों से कम होती है और द्रवों की गैसों से कम, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैसों की, ठीक है। उसके बाद है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस नियमानुसार किसी भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में विश्व की एंट्रोपी बढ़ती है। यानी विश्व की स्वतः प्रवर्तित का मतलब क्या है? अपने आप जो परिवर्तित होते रहते हैं उनमें विश्व का मतलब निकाय और परिवेश दोनों की एंट्रोपी बढ़ती है, यानी विश्व की, ठीक है। अर्थात डेल्टा एस यूनिवर्स है ये, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब विश्व इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम यानी कि निकाय प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यानी कि परिवेश इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, यानी बढ़ेगी, जीरो कम नहीं होगी, ठीक है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इस नियमानुसार परम शून्य ताप पर यानी कि परम शून्य ताप पर पूर्ण व्यवस्थित शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। यानी कि परम शून्य ताप पर यानी कि T बराबर 0 केल्विन होगा। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ पूर्ण व्यवस्थित यानी व्यवस्थित होना चाहिए और शुद्ध क्रिस्टलीय होना चाहिए, तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमेशा 0 रहती है, ठीक है। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। अब आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय का एक अवस्था फलन है, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी परिभाषा निम्न है। तो इसकी परिभाषा निम्न है, G बराबर H माइनस TS। तो देखो जहाँ G गिब्स मुक्त ऊर्जा है और H एंथैल्पी है, T परमताप है और S आपकी एंट्रोपी है। किसी निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन निम्न होगा, यानी डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस डेल्टा TS। स्थिर दाब और ताप पर डेल्टा G बराबर हो जाएगा डेल्टा H माइनस T, तो T स्थिर है तो T बाहर आ जाएगा और डेल्टा S। इस समीकरण को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं और इसी पर आपका ये चैप्टर समाप्त है, ठीक है।